गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो वंदना, सोनम, ईश्वरचंद, एम के भाई जो हैं, और आदेश, दीपिका और राज, अभिषेक, मुस्कान, साक्षी, रोहित और अर्चना, श्वेता, जितने लोगों ने भी आंसर राइटिंग किया था, आंसर लिखा था, सबको दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं। और इतना अच्छा आप लोगों ने लिखा है। बस रैंकिंग के अंतर इसलिए हो गई क्योंकि आप कुछ लोगों ने बहुत अच्छा लिखा, कुछ लोगों ने कभी कभी आंसर में लिखा है नहीं, सॉरी सर आंसर नहीं पता है, कुछ लोगों ने गलत लिखा, इसलिए रैंक इधर उधर हो गई है। अब आपको लगता है, बहुत लोगों ने शिकायत किया कि मुझे मतलब कि थोड़ी सी इधर उधर हो गई है, मतलब कि रैंक ऐसे नहीं बनाना चाहिए था। मतलब कुछ लोगों का कहना ये, जैसे ये लग रहा था जैसे मैंने ऐसे अचानक से उठाकर किसी को टॉप पे रख दिया और अचानक से उठाकर किसी को लास्ट में रख दिया, ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कितनी मेहनत की थी ये रैंक बनाने में। देखिए, थोड़ा सा मैं उसका स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ आपको। इधर देखिए आप, ये तो मान लो ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है थोड़ा सा। उसके बाद देखिए कितनी मैंने यहाँ मेहनत की है। देखिए आप भी बहुत तक नीचे तक जाएंगे, इधर भी देखो मेहनत की है, इधर भी। यहाँ एक रैंक बन रहा था, यहाँ एक रैंक बन रहा था, ये देख रहे हो, वंदना, आदेश, सोनम, एम के, आदेश, इधर सोनम, राज, वंदना, इधर से अर्चु, श्वेता, ये देखो अभिषेक, दीपिका। और मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा नीचे ले जाता, देखिए इधर से फिर से मैंने रैंक बनाई थी, तो वंदना, राज, एम के, अर्चु, अभिषेक, सोनम, आदेश, ईश्वरचंद भी यहाँ पर हैं, दीपिका। और फिर से जब रैंक बनाई, देखो ये इधर फिर से यहाँ से, फिर देख रहे हो आप, आपको लग रहा है कि इसे अचानक से मैंने सबको टॉप कर दिया। और देखिए थोड़ा सा और नीचे जाए तो फिर से मैंने बनाई, इधर देखिए, देखिए आप। आपको लग रहा है इतना आसान नहीं होता है, जितना आसानी से जैसे आप लिख लेते हो उतना आसानी से नहीं होता रैंक किसी को दे देना। बहुत लोग नाराज़ हो जाते हैं कि मुझे ये रैंक नहीं मिली। देख रहे हो, यही रैंक आपको बनाया गया था। मैंने एक बार यहाँ पर देखिए अभिषेक को लिखा था दूसरे नंबर पे, फिर कुछ चेक किया तो अभिषेक में कुछ कमियाँ थी, तो यहाँ पर मैंने ईश्वरचंद को फिर से ऐड किया। उसके बाद देखो इन इन पर यही 3 नाम हैं, देखिए आप ध्यान से देखिए। उसके बाद फिर ये चौथे पर मैंने मुस्कान और अभिषेक को यहाँ शामिल किया। फिर रोहित, साक्षी यहाँ पर रखे गए। उसके बाद 3 लोग यहाँ पर रखे गए। क्या आपको लगता होगा कि मैंने बस ऐसे उठाकर किसी का भी नाम आगे कर दिया? ऐसा तो नहीं था ना, बहुत मेहनत किया है। आपको पता नहीं है, लगभग ढाई 3 घंटे लग गए एक एक कमेंट को, एक एक आंसर को बार बार पढ़ना, सबकी कमियां खोजना। बहुत मेहनत करना पड़ा है, ठीक है। इतना आसानी से मेरी मेहनत को इतने हल्के में आप लोग कमियां ना निकाल दिया करें, बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। इस बार तो मेहनत थोड़ी आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है। और इस बार ऐसी मेहनत करवाऊंगा ना, सबको समझ में आएगा। तो चलिए पहले चलते हैं टॉपिक पे, उसके बाद बताते हैं। देखिए, इस बार कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशन के हिसाब से आंसर राइटिंग करेंगे तभी आंसर चेक होगा। मतलब चेक तो होगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन आंसर तभी माना जाएगा जो मैं कंडीशन बता रहा हूँ उसके हिसाब से। अगर उस कंडीशन को पूरा नहीं करोगे आप, तो क्वेश्चन का आंसर तो चेक हो जाएगा, लेकिन समझ लीजिएगा कि वो बेस्ट आंसर नहीं है। कंडीशन क्या है कि मैं क्वेश्चन कितना भी बड़ा दूँ, क्वेश्चन कैसा भी दूँ, चाहे कितना खतरनाक हो, चाहे जैसे हो, आपका आंसर 30 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको कैसे एडजस्ट करना है आप जानो। एडजस्ट करना तो आता, ज़िंदगी में बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, तो पहले आंसर को एडजस्ट करना सीखें आप, ठीक है। तो आपको मैं कितना भी बड़ा आंसर क्वेश्चन दूँ, कितना भी बड़ा उसका आंसर बन रहा हो, 30 हद होगा कि आप 35 शब्द बना लो, लेकिन कोशिश करो कि 30 शब्द के अंदर, मतलब 25 से 30 के बीच में आंसर होना चाहिए। जैसे मैं गिन के बताता हूँ शब्द कैसे बनेंगे, तो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये यही देख लो, बहुत लोग इंग्लिश में लिखते हो ना, तो ये पहले इसको दो। जैसे ये है यूनिक लिखा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे यू नी क, ऐसे है ना। तो इसमें कितने शब्द है? 1 2 3 शब्द दिख रहा है ना। जैसे एजुकेशन, एजुकेशन हिंदी में लिखो, कितने शब्द आएगा? 4। एजुकेशन 5 शब्द आएगा, तो ऐसे 5 शब्द काउंट होगा। जैसे मैं हिंदी वाला दिखाता हूँ। अब जैसे क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कितने शब्द हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 याद है तो इसको नहीं लेंगे, ये 9 शब्द में ये बना हुआ है। तो कोशिश करोगे आपको काट छाँट के 30 शब्द से ज़्यादा आंसर नहीं होना चाहिए। अगर 30-35 के ऊपर होगा तो समझ लीजिएगा कि आपका आंसर कितना भी अच्छा आप लिखोगे, कमज़ोर माना जाएगा, ठीक है। तो कोशिश यही करना है आपको कि 30 हद है कि 35 से जाए शब्द। कितना काटना छाँटना है आपको, किस शब्द को रखना है, किस शब्द को हटाना है, आप सोचिए, ठीक है। कोशिश करेंगे ना, ऐसे लिखेंगे तभी उसको बेस्ट आंसर माना जाएगा, ताकि मैं भी निर्णय ले सकूँ लास्ट में कि किसको टॉप पर रखना है, किसको लास्ट में रखना है। तो 21 से 5 का ये नया क्रम फिर से शुरू हो रहा है। जितने लोग देखते हो सब लोग लिखिएगा। दूसरी बात सुनिए पहले कि उस वीडियो को लगभग 24 घंटे के अंदर ही देखा जाए तो 150 के ऊपर, और 2 दिन में लगभग 250 200 के आसपास लोग देख लेते हो। ये जो 200 लोग देखते हो ना, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब तो आंसर लिखते नहीं हो। कितना भी मैं रिक्वेस्ट करूँ, सबका तो आंसर आएगा नहीं। आंसर आता है ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 लोग को, मान के चलो 10 लोगों का आंसर आता है।
ठीक है, 10 लोग आंसर करते हैं, लेकिन देखते तो कम से कम 150 के ऊपर, 200 के आसपास हो ना। तो जो 200 लोग देखते हो, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पर मैं एनालिसिस कराता हूँ, जो आंसर एनालिसिस कराता हूँ, जो लोग आंसर लिखते हैं तो उसका आंसर एनालिसिस कराता हूँ ना, आप बस सबका आंसर थोड़ा सा देखते जाइए और अपने हिसाब से समझते जाइए किसका बेस्ट है। उसके बाद जिस दिन लास्ट होगा, जिस दिन 25 नंबर का वीडियो अपलोड होगा, उसी दिन एक छोटा सा वीडियो मैं जब अपलोड करूँगा तो आपसे पूछूंगा कि आपकी नज़र में अभी तक का बेस्ट आंसर किसका है। एक छोटी सी वोटिंग हो जाएगी, जितने लोग 150-200 लोग जो लोग भी देखोगे, अपने हिसाब से अपना बेस्ट आंसर नाम बता दीजिएगा कि इनका आंसर आपको बेस्ट लगा है। ठीक है, ये कब होगा? ये लास्ट वीडियो पर होगा। लेकिन इसके लिए आपको शुरू के मतलब शुरू के 4-5 वीडियो के आंसर एनालिसिस जो कराया जाएगा उसको देखना पड़ेगा। देखते हो थोड़ा उसको भी देख लीजिएगा, ताकि जिन लोगों के मन में शंका रहता है कि नहीं मेरे साथ मेरा आंसर बेस्ट था, कम से कम कुछ आपके एनालिसिस के हिसाब से, कुछ मेरे तर्क के हिसाब से टॉप रखना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। तो जो लोग देखोगे आगे से वीडियो नंबर 21, 22, 23, 24, 25, कितनी वीडियो, 1, 2, 3, 4, 5 वीडियो पड़ेंगे। इन 5 वीडियो का आपको एनालिसिस भी देखना है। और एनालिसिस आप चाहे वीडियो की स्पीड तेज करके ही देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब लास्ट में आपसे पूछा जाएगा आपके हिसाब से बेस्ट आंसर किसका है, तो नाम, कोई एक नाम, 1-2 नाम आप ज़रूर बताइएगा जो आपको बेस्ट लग रहा है। फिर उसी के हिसाब से मैं रैंक बनाऊंगा। ठीक है, बाकी मैं भी कोशिश करूंगा कि अच्छा रैंक बनाऊं। बात समझ में आ गया ना? तो 2-3 कंडीशन बता दिए। कंडीशन पहला है कि आंसर 30 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कैसे एडजस्ट करोगे आप जानोगे। चलिए क्वेश्चन देते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको ये बताना है कि ये रायचूर दोआब क्या है। इसके बारे में सुने होंगे आप। रायचूर दोआब क्या है, किन नदियों के बीच में है ये। ठीक है, रायचूर दोआब क्या है, किन नदियों के बीच में है। कोशिश करिएगा 30 शब्द या फिर 35 शब्द, हद है कि 35 शब्द, नहीं तो 30 शब्द से ज़्यादा आप टाइम समय मत लीजिएगा। क्या है उसमें तामझाम नहीं लिखना है, आपको केवल उसके बारे में लिखना है। बाकी मैं शब्द जोड़ लूँगा आगे पीछे, आगे शब्द क्या लगेगा पीछे क्या लगेगा, बस उसके बारे में बता देना है। पूछने वाले को सब पता रहता है उसमें क्या क्या है, उसका तामझाम मत बताया करो। उसमें जनरल चीज़ें मत बताया करो, जो उसका मेन मेन पॉइंट है वो बताया करो। बाकी मैं जनरल चीज़ें मैं जानता रहता हूँ, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो रायचूर दोआब क्या है, किन दो नदियों के बीच में है, इसके बारे में आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन हो गया। आप तो जानते हो कि जब भी कोई बीमारी फैलती, जैसे कोरोना आया, बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। जैसे कि हेपेटाइटिस का हुआ, बहुत सारे चेचक का हुआ, तो बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, तो उसके लिए वैक्सीन्स लगाई जाती है। जैसे कोरोना का वैक्सीन लग रहा है अभी, तो जानते हो अभी तक लग रहा है, तीसरा बूस्टर लग रहा है। बहुत सारे लोग पहला ही लगवा के रह गए हैं, तभी तीसरा बूस्टर लग रहा है। बच्चों को लग रहा है, बूढ़ों को लग रहा है, सबको लग रहा है। तो ये जो वैक्सीन्स लगती है, तो वैक्सीन में ये जो वैक्सीन शब्द है, वास्तव में वैक्सीन शब्द किस जानवर से लिया गया है। ये जो वैक्सीन शब्द लोग बोलते रहते वैक्सीन वैक्सीन ना, वास्तव में किस जानवर से इस नाम को लिया गया है। खतरनाक क्वेश्चन है ना, सोच के बताइएगा। और क्वेश्चन थोड़ा आप खतरनाक ही देंगे, ताकि मुझे भी थोड़ा लास्ट में रैंकिंग करने में आसानी हो। सरल सरल क्वेश्चन दे देते हैं, बाद में मुझे ही परेशानी होती है किसको फर्स्ट रखे, क्योंकि सबका सही आंसर आ जाता है। कुछ खतरनाक रहेगा तो समझ में आएगा, थोड़ा सा सोचने में भी दिक्कत होगी। ठीक है, तो आपको बताना है वैक्सीन शब्द किस जानवर, किस शब्द जी किस जानवर से लिया गया है। ठीक है, किस जानवर से जुड़ा हुआ है शब्द है ये। समझ में आया ना क्वेश्चन। वैक्सीन शब्द किस जानवर से जुड़ा हुआ है, किस जानवर से इस शब्द को लिया गया है। समझ में आ गया क्वेश्चन। ध्यान से, मैं नहीं पूछ रहा हूँ किसकी वैक्सीन है, क्या है, किसके रोग से, रोग कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, बस जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर बताइए। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि आप अक्सर भूगोल में पढ़ते होंगे कि विषुवत रेखीय क्षेत्र, विषुवत रेखीय क्षेत्र को डोल ड्रम भी बोलते हैं, सुने होंगे नाम, डोल ड्रम। विषुवत रेखीय क्षेत्र समझते हो ना, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, विषुवत रेखीय क्षेत्र, इसको डोल ड्रम भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं शांत पेटी। ये लिखो, लिखा है मैंने, शांत पेटी। तो ये तो मैंने बता दिया, ये तो पेपर में भी आता है शांत पेटी कहाँ है, तो वही विषुवत रेखीय क्षेत्र को शांत पेटी बोलते हैं, डोलड्रम क्षेत्र बोलते हैं। आपको क्वेश्चन क्या बताना है, आपको आंसर ये बताना है कि उसको शांत पेटी क्यों कहते हैं। वाई, वाई, WHY, वाई। मैं पूछ रहा हूँ उसको शांत पेटी क्यों कहते हैं। बस समझ में आना क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन दिया है, तीनों क्वेश्चन आप अच्छे समझ गए होंगे। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन का आंसर 30, हद है कि 35 शब्द। इससे बड़ा आंसर लिखोगे तो बेस्ट आंसर नहीं माना जाएगा।
कम शब्दों में लिखिएगा। अगर आपको मुझसे कुछ कहना है तो आंसर लिखने के बाद, जहाँ आंसर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप मुझसे कुछ अलग से कह सकते हो, तो उसको आंसर में काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब उसी मतलब आंसर के नीचे आप अलग से तीर बना के तीर बनाना तो सीख ही गए होंगे, तीर बना के अलग से आप अपनी बात बोल सकते हो। सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, या फिर मुझे इस चीज़ की जानकारी चाहिए, उसको अलग लिखिएगा, लेकिन आंसर में शामिल करके मत लिखिएगा। आंसर आपको 30 से 35 शब्द में ही लिखना है। बात समझ में आना। दूसरी बात, वीडियो जिस दिन भी जब भी पड़ता है उसके 24 घंटे के अंदर लगभग 150 के ऊपर लोग देख लेते हो, 2 दिन में 250 लोग भी देख लेते हो। तो ये जो देख लेते हो आप लोग, थोड़ा सा बस इतना ध्यान रखिएगा, जो मैं आंसर एनालिसिस कराता हूँ आप बस अपने दिमाग में रखिएगा आपके हिसाब से उस दिन का बेस्ट आंसर किसका है। क्योंकि जब 5 वीडियो के बाद मैं आपसे किसी का नाम पूछूं तो ज़रूर कमेंट में नाम बताइएगा, उसके हिसाब से मैं रैंक बना पाऊँगा। थोड़ी सी हेल्प का ज़रूर करिएगा, इस बार आपसे उम्मीद है कि हेल्प ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो जो लोग नहीं लिख रहे हो वो लोग भी लिखिएगा, कोशिश करिए बेस्ट लिखने के, अपनी आदत सुधारिए और आलसी मत बनिए, लिखिए, सबका आंसर शामिल किया जाएगा और देखा जाएगा कि सबसे बेस्ट कौन लिखता है, ठीक है। और वही चलते चलते कि अगर चैनल पे पहली बार है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कम से कम 1000 तो पहुंचा ही सकते हो। इतनी तो कोशिश आपके लिए, इतना कोशिश करते हैं, इतना आपको समझाते हैं, इतना आपके लिए करते हैं, इतना तो कर ही सकते हो आप। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों के पास शेयर भी करिएगा ताकि 1000 तो कम से कम सब्सक्राइबर पहुँच जाए, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हो, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक गाना सुनाना था। गाना तो ज़रूर सुनाऊंगा मैं आपको, आंसर दो या ना दो लेकिन सुनाऊंगा ज़रूर। आपको उस मूवी का नाम बताना है। तो गाना तो सुन लिए होगे, मूवी का नाम बताना है उसका। और वीडियो यहीं पे रोकते हैं, और चैनल पे पहली बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आंसर अच्छे से लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें।